नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। मैंने दोस्तों पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि इनका जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले जो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेवन्थ एथ में, तो वो तो आपको एक चर वाले मतलब वहाँ पे जो है ये वैल्यू नहीं मिला करते, जैसे एक्स प्लस टू एक्स बटा टू इज इक्वल टू जीरो। उसमें एक चर हुआ करते, इसमें दो इक्वेशन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे दोस्तों एक चर हुआ करते, मतलब कि एक वेरिएबल हुआ करते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी जो आप लोगों को टेंथ का मैथ पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर मतलब दो वेरिएबल होंगे। चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9 दीजिए, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा दो इक्वेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में सॉल्व करके भी बताया था। यहाँ पर देखिए दो चर, एक इक्वेशन में दो चर है। पहला पहला चर ये हमारा हो गया, दूसरा चर क्या हो गया? ये हमारा पहला चर एक्स, दूसरा चर हमारा वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया था इक्वेशन के बारे में, ये सारी डिटेल मैंने आपको याद करवा दिया। अब चलिए, अब दूसरा कुछ जो होता है दोस्तों, जैसा कि ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, ये जो है इनके जो होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, ये हल से संबंधित है। इनकी जो नेचर होती है ये आप देख लीजिए, इनकी जो प्राकृतिक होती है देख लीजिए। मान लिया कि ये कोई इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, ये पहला इक्वेशन हमारा। ठीक है, और ये हमारा कोई दूसरा इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये कोई दूसरा इक्वेशन है। अब दोस्तों देख लीजिए, अगर अगर ए वन बट्टा ए टू, ए वन को ए टू से भाग देने पर इज इक्वल टू, अगर बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं होता है, तो अगर ऐसा करने पर, दो समीकरण दिया रहे आपको, अगर ऐसा करने पर दोस्तों बराबर नहीं होता है, तो क्या होगा? समीकरण का केवल एक हल, मतलब इनका जो है केवल एक हल होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर ए वन बट्टा ए टू इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, तो दोस्तों समीकरण का जो होगा दोस्तों, दो समीकरण का जो होगा दोस्तों, वो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? कोई हल नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जाम्पल दे के भी समझाऊंगा, पहले आप देख लीजिए। अब देखिए, ए वन बट्टा ए टू इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू इज इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, अगर तीनों के बराबर हो दोस्तों, इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? हमारा अनंत हल। क्या हो जाता है? अनंत हल होगा। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? देखिए, अब हमारा कोई समीकरण दिया है, ये दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, दो इक्वेशन दे रखे हैं। अगर ए वन बट्टा ए टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू, तो क्या होगा? इनका जो होगा केवल एक हल होगा। ठीक है, और ए वन बट्टा ए टू इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरह दोस्तों नीचे आप देख लीजिए, ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू इज, तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे तो अनंत हो, उसके लिए हमारा क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को ये जो है अभी एक क्वेश्चन करवा के देखता हूँ।
इस पे जो है क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण एक हो गया। चलिए, अब दूसरा जो हो गया 4x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण दो हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं a1 के बदले क्या है दोस्तों, क्या था हमारा a1 मतलब ये, तो 2/4। ठीक है दोस्तों, और चलिए, और ये हमारा क्या है b1 b2 बट्टा 3/5। चलिए, ये जो है अगर दोस्तों देखते हैं क्या होता है, ये इक्वल है या अनइक्वल है, देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, 2 ये 4, तो क्या है दोस्तों 1/4 जो है कभी भी 3/5 के लिए 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जो है 3/4 के कभी भी 3/5 के कभी भी इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, मतलब कि 1/4 जो है कभी भी 3/5 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल, तो एक हल होगा। हमसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों दोनों समीकरण का कैलकुलेट करने के बाद कितना हल होगा, तो यहाँ पे केवल हमारा एक हल होगा। ठीक है, कितना हल होगा, एक हल होगा। यहीं पे बराबर हो जाता तो दोस्तों क्या होता, अगर हमारा बराबर हो जाता ये और इसके बराबर हो जाता, तो क्या हो जाता दोस्तों हमारा, और ये बराबर नहीं होता, मतलब देखिए मैंने अभी क्या बताया, ये C1 है और ये C2 है, तो अगर ये इसके बराबर नहीं था होता तो क्या होता दोस्तों, तो हमारा समीकरण का कोई हल नहीं होता। मैं, चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर समझाता हूँ। चलिए, एक्स बट्टा, चलिए एक्स प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ए की जगह A1 की जगह 1 है और A2 की जगह भी 1 है। ठीक है, अब वहीं पे हमारा देख लीजिए 1 है, 1 है, मतलब कि दोस्तों क्या है 1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो और देखिए यहाँ पे 6/5 कभी भी बराबर नहीं होगा। C1 का अगर बात कर लें दोस्तों, 6/5, 6/5, तो ये नहीं है बराबर, नहीं है ना, ये 6/5। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, A1/A2 इज इक्वल टू A2/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन मैंने बताया आप लोगों का, कोई हल नहीं होगा समीकरण का, कोई यहाँ पे जो हमारा होगा समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तो इसी तरह हमको अगर चेक करने के लिए दो इक्वेशन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि समीकरण के कितने हल होंगे या नहीं होंगे, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के ये कुछ गुण हो गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है हम आते हैं, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है दोस्तों दो इक्वेशन दे दिए रहेंगे आपको और उनका जो है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, सॉल्व करने वाला, मतलब कि यहाँ पे आएगा हमको हल करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, हल करें। ठीक है, तो चलिए, हमारा दो कोई इक्वेशन दे दिया गया है। हमारा पहला इक्वेशन 2x है, दूसरा, चलिए पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन हमारा दे दिया गया है दोस्तों 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं इस पे करवा देता हूँ। तो
अब चलिए, अब देखिए हमको दोनों काटने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इसमें से क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, एक एक जो वेरिएबल है, एक जो चर का मान है, ये चर है, इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं और जोड़ते हैं समीकरण एक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब है समीकरण एक में से दो को घटाने पर लैंग्वेज में, चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। चलिए, ये 2x है दोस्तों। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो ये प्लस। चलिए, ये हमारा कट गया। अब ये 3 और 4 कितना हो गया, 7y। ठीक है दोस्तों, और 24 और 11 हमारा क्या हो गया, 35। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। इसी तरह हमारा यहाँ पे y का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, वो हमारा कितना होगा, 35/7 मतलब 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, y बराबर 5। अब जब ये हमारा y आ गया तो दोस्तों क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है दोस्तों, y का जो वैल्यू है वो समीकरण एक में रख देंगे। तो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, y का मान समीकरण एक, एक दो में भी रख सकते हैं, कोई अपने हिसाब से आप समीकरण दो या एक, समीकरण एक में रखने पर। लेकिन दोस्तों देखिए, जहाँ पे डिजिट कम रहे ना, वहाँ पे अगर वैल्यू रखेगा तो आपको मान निकालने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने एक में रख लिया। या आप यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y, y की जगह हमको क्या रखना है दोस्तों, 5 रख दिया, इज इक्वल टू 11। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब ये 5 या 15 हो गया। ठीक है, 5 या 15 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। 5 या 15, और इस तरफ हमारा 11 है, तो ये 5 या 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो चलिए, 2x बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, ये -3। 15 में से 11 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, सॉरी -4 आएगा, कितना आएगा, -4। ठीक है, अब इसी तरह हमारा दोस्तों x का वैल्यू निकाल लेंगे हम। x का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग, मतलब कि -4 में 2 से भाग, तो ये क्या होगा, -2 हमारा हो गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -2, और y का वैल्यू जो हमारा हो गया वो 5। ये हमारा हल आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चलिए, अब जो है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, -2, और y का वैल्यू हमारा 5 आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब जो है मैं आप लोगों को थोड़ा इससे डिफरेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों। अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन जो है हल्के हल्के हार्ड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखिए 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और दूसरा जो इक्वेशन है दोस्तों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। चलिए दोस्तों, हमारा ये दो इक्वेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोगों को परेशानी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई काटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी समीकरण 2 में क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक में से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए, समीकरण 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और समीकरण एक में से घटा। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण एक में से समीकरण 2 को 7 से गुना करके घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये लिटरेचर हो गया, आप लोग समझ लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
7x प्लस 7 दूनी 14y, ठीक है दोस्तों। और ये 7 या 21, ठीक है। अब क्या करना है, हमको घटाना भी है तो घटा लीजिए। ये साइन चेंज हो गया, ये सब में प्लस है तो इस सब में माइनस कर दी, ये से ये कट गया। अब चलिए, अब 15y प्लस 14y कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 29y, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, ये माइनस में आएगा, माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये 21 में से 2 को हटाना है दोस्तों, कितना आएगा ये हमारा, जल्दी दोस्तों। तो ये हमारा -19 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। अब ये इतना आ गया। अब तो यहाँ पे देख लीजिए, कर लीजिए कैलकुलेट। अब हमारा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, हमको y निकालना है। y बराबर क्या हो जाएगा, -19 बटे ये माइनस माइनस कट गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये कटने वाला है दोस्तों, नहीं ये हमारा कटने वाला नहीं है। चलिए, हाँ ये हमारा y आ गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो दोस्तों x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण ये हमारा 2 है, ठीक है दोस्तों। समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 में y का वैल्यू रखने पर, ठीक है दोस्तों। क्या किया मैंने, समीकरण 2 में y का वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो अब रख दीजिए, +2 y की जगह कितना है दोस्तों, 19/29 इज इक्वल टू 3। अब ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3, ये 3 है। 19 दूना कितना हुआ दोस्तों, 38, 38/29, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 29, ठीक है, 29। और ये 29 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों। तो ये हो गया 9×27, ठीक है। और 9×7 3 दूना 6, 6×2 8, इसको गुना करेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 87। आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो 9×27, ठीक है, 3×6 6×2 8, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारा 38, अब इसको 38 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 चला जाएगा दोस्तों, तो 9 9 8 17 होते हैं दोस्तों। दिक्कत कोई, मुझे ये लगता है कोई दिक्कत। अभी हमारा 7 बच गया, 7 में से दोस्तों, ओ दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, अब चलिए, अब दिख रहा है। अब चलिए, अभी हमारा कितना बच गया, 7 बच गया। अब ये 7 में से 3 चला गया, 4 बच गया, ये हमारा 29। तो हमारा दोस्तों क्या हो गया, x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, x का वैल्यू 49/29, और y का वैल्यू हमारा जो हो गया वो 19/29। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, हमारा था ये दोस्तों, क्या था ये, भिन्न पे आ गया, इसीलिए दोस्तों ये क्या हो गया, डिफिकल्ट। मैंने बोला ही था अगला क्वेश्चन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा अलग है क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों कोई ज़्यादा, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को 2x प्लस, ये क्या है हमारा 3 है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1, इसको हम समीकरण 2, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए, अब इसको हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तब ना ये 6 के जो बराबर होगा। तो चलिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और एक में से क्या किया, इसको मैंने घटा दिया, ठीक है दोस्तों। इसको 2 को क्या कहते हैं, 3 से गुना कर दिया, और एक में से इसको मैंने घटा लिया। तो चलिए, इसको कर लेते हैं, 6x प्लस 3y। इसमें नहीं कर रहा हूँ तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जैसा है वैसा लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, ये है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातें। तो चलिए, अब चलिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3×6 प्लस
4 तिया 12 और इज इक्वल टू 5 तिया 15 XY। अब चलिए हमको घटाना है तो घटा लिए, कोई दिक्कत। अब ये कट गया हमारा। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे से आपको 12 में 12 माइनस आ गया 3, तो ये कितना हो गया दोस्तों 9Y -9Y, ठीक है। अब ये देखिए -15 XY है, 6Y घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9 -9 XY। अब देखिए दोस्तों ये XY है, देखिए अब हमारा ये कट गया। देखिए दोस्तों थोड़ा घुमा के दे दिया, XY दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों ये क्वेश्चन कठिन है। आप लोग सोल्व करिए, कहीं ना कहीं ये जो है ये कट जाएगा, ठीक है। हमारा वेरिएबल कितना एक ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चलिए हमारा क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू नहीं आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, ये कट गया हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों, क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए दोस्तों x का वैल्यू हम y क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 1 में, चलिए नहीं समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 आसान है, 1 से आसान है। चलिए 2 में जो है कितना, समीकरण 2 में जो है x बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 2 क्या है 2, तो 1 रख दिया मैंने, प्लस 4y इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 1 अगुने y। तो अब चलिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5y। अब चलिए अब ये इस तरफ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 5y में से 4y गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा जो हल निकल के आ गया क्या हो गया दोस्तों, अब बताओ x बराबर क्या हो गया 1 और y बराबर हमारा 2, यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 1 और y बराबर हमारा 2 है। कोई दिक्कत दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जिस तरह मैंने बताया इसको सोल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को अभी तक कोई भी परेशानी आ रही होगी। मैं आप लोगों को दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी बेस्ट पे पूछे जाए और यही क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है दोस्तों। बेस्ट पे पूछे जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को कहीं भी मैथ में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 4/x है, चलिए, और 3y है इज इक्वल टू है 14, ठीक है। और उसी तरह हमारा है दूसरा इक्वेशन है 3/x है और -4/y है इज इक्वल टू 23। देखिए दोस्तों आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। अब उसमें से आप लोगों को एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हल करने का मतलब क्या, एक्स वाई का आप लोग वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है दोस्तों। तब से मैं ये आप लोगों को यही बताते आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों कोई समझने में कोई परेशानी, अगर समझने में आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। बस इतना करना है, पहले को समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब चलिए अब आप लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब जो है दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। चलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौका, ये 4 चौका 16/x अब प्लस 4 तिया 12y। अब और दोस्तों 14 चौका कितना होता है हमारा 56 हो जाता है। अब ये 3 तिया, अब ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9/x और माइनस 4 तिया 12y, माइनस 4 तिया 12y, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा इसको 23 और 3 को गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 तिया 9
और 3 दूना 6, हमारा कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6, इतना हो जाएगा। ये अब मान लीजिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों। और ये समीकरण 3 मान लीजिए, दो सॉरी ये समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। हम मानना है तो दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं। चलिए एक ये समीकरण एक दो, अब गुना करने के बाद बदल गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मानना ही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये 12y है और ये प्लस में ये माइनस में, तो जोड़ने पे ही कट जा रहा है तो हम घटाएंगे क्यों दोस्तों? क्या जोड़ने पे कट जा रहा है? देखेंगे दोस्तों जोड़ने पे कट रहा है या घटाने पे कट रहा है, हमको ये चेक करना है। तो क्या करना है, जोड़ने पे कट रहा है तो कट दें। क्या करेंगे, समीकरण 3 को है दोस्तों, क्या करेंगे समीकरण 3 को 4 में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को 4 के साथ जोड़ने पर, तो जोड़ दिए हम। यहीं पे जोड़ ले दोस्तों, कोई दिक्कत है, यहीं पे जोड़ लेते हैं क्योंकि ये दोस्तों स्पेस कम हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अब ये हम 3 4 है, चलिए समीकरण 3 को 4 के साथ जोड़ने पर यहीं जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब जोड़ लिया मैंने। अब जोड़ रहे हैं तो दोस्तों साइन वही रहेगा, जोड़ रहे हैं तो साइन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देख लीजिए जोड़ेंगे तो साइन वही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। चलिए ये माइनस माइनस है, ये प्लस है तो कट गया, मतलब सेम राशि के माइनस प्लस है तो कट गया, ठीक है। अब चलिए अब ये हमारा 16/x हो गया और ये जोड़ना है 9/x हो गया, ठीक है। अब ये 56 और प्लस ये 69, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम? तो चलिए दोस्तों कुछ कटने वाला नहीं है, तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। आप इसको सिंपलीफाई करके भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है तो काट दिया हम लोगों ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा, इसके भी बटे में एक्स, इसके बटे एक्स हो जाएगा, तो 16 प्लस ये 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, 9 6 15, 6 5 11, 1 ये 12, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। 9 6 15 हो गया दोस्तों, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, एक रह गया, 6 और 5 11 और एक हमारा 12, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा और ये चलिए ये इससे गुना हो जाएगा, मतलब कि क्या है हमारा हो जाएगा 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। कितना होता है ये 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एक्स बराबर जो चला आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 25/125। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला है। तो 25 25 800 कट गया, 25 5 125 होता है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला। जब ही एक्स का वैल्यू चला है तो आप लोग वाई का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? एक्स का वैल्यू 5, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, क्या हो गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू 1/5। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका हमको कोई काम भी नहीं पड़ेगा। एक्स का वैल्यू जो है हमारा क्या आया, 1/5। अब चलिए दोस्तों एक्स का वैल्यू हम जैसा कि करते हैं समीकरण 1 में, क्या है समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान कितना है, 1/5 है, तो चलिए 1/5 है तो 1/5 रख दिया, कोई दिक्कत। और ये 3y है, y का वैल्यू से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए 5 ऊपर चला गया तो 5 का 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी तरह हम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह हमारा ये 3y अब ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। अब ये 20 इधर आएगा, ये देखिए प्लस प्लस है तो इधर माइनस, मतलब 14 माइनस 20। अब ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया -6। इसीलिए दोस्तों y बराबर जो हमारा हो गया -6y3 मतलब -2। तो हमारा जो सोल्यूशन आ गया दोस्तों, x बराबर क्या हो गया 1/5 और y बराबर -2, ये हमारा सोल्यूशन चला, आंसर चला है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों के साथ ये क्लास मेरी दोस्तों बिल्कुल फ्री चल रही है, ठीक है दोस्तों। मैं वैसे बच्चे जो घर पे अभी लॉकडाउन के कारण दोस्तों अगर स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे जो बैठे हुए हैं दोस्तों, मैं उन लोगों को फ्री में कुछ एजुकेशन देना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।